हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ मैथ्स से रिलेटेड जो वो 3-4 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनको जो वो डिटेल में जो डिस्कस करेंगे। मुझे किसी ने भेजे तो बोला कि यार यहाँ पे इनके आंसर तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि आया कैसे। तो हम लोग जो वो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि पूरा एक कंसेप्ट जो वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि और भी इससे रिलेटेड जो वो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप जो वो उसको कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है कि एक बैग में जो वो 5 लाल गेंद, 8 जो वो नीली गेंदें हैं, 4 जो वो हरी गेंदें हैं, तथा 7 जो वो काली। ऐसे क्वेश्चन जो आपको 9th-10th की एनसीईआरटी मैथ्स में जो वो मिल जाएंगे। यदि इसने इसने बोला कि यदि बैग में से जो बिना देखे, ठीक है, एक गेंद जो वो निकाली जाए, तो क्या संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हरी गेंद नहीं हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हरी गेंद न आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो ये जो वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो इसको मैं बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो वो कैसे निकालते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से। देखिए, एक थैला है, जैसे ये जो मैंने थैला बना दिया बंद है, ठीक है। इसने बोला कि 5 जो वो लाल गेंदे हैं, तो 5 जो वो लाल गेंदे हैं, ठीक है, ये 3 4 5 5 लाल गेंदे। फिर इसने बोला कि 8 जो वो नीली गेंदे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जो वो नीली गेंदे हैं और 4 जो वो हरी गेंदे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे समझ लो कि 4 जो वो हरी गेंदे हैं और इसी के अंदर जो वो 7 काली गेंदे हैं, 7 काली गेंदे हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर हाथ डालूं, फिर जो वो मैं एक गेंद निकाल दूं, तो कितना, मतलब कितने चांसेस होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो वो एक्चुअल में हमें बताती है कि जैसे प्रोबेबिलिटी जो वो फ्रैक्शन में जो वो ये बताती है, ठीक है। आप जब जैसे आई 1/2 का मतलब होता है हाफ, ठीक है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ आई। तो इसका मतलब क्या है, हाफ का मतलब क्या है, कितने परसेंट, परसेंटेज देखी जाती है 100 में से, तो हाफ का मतलब हो गया 50%। तो इसका मतलब 50% चांसेस है कि ऐसा आए, ठीक है। तो ऐसे ही जो वो हम लोग इसको जो वो कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज में। लेकिन परसेंटेज जो वो हमेशा ही बताएगा। परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या फार्मूला होता है, एक तो ऊपर जो वो हम लोग न्यूमिनेटर में लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम मतलब कि ऊपर जो वो ऊपर लिखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे जो वो लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। बस यही जो वो हमने सीखना था। और एक बात, हाँ, जैसे मैंने बोला कि परसेंटेज को जो वो हम लोग 100 में से लिखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जो वो हम लोग जो वो प्रोबेबिलिटी को जो वो 1 में से लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ी जो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, या 0 से कम जो वो नहीं हो सकती, ठीक है, 1 में से ही देखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर हाफ बोलूँ तो हाफ हो सकती है, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं है, 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये जो वो हाफ जो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, ठीक है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। जैसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक जो वो कॉइन जो वो फेंका, एक साइड हेड होता है, एक साइड जो वो टेल होता है। इसकी जो वो दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मैं अगर पूछूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हेड जो वो एक ही बार है, तो फेवरेबल आउटकम ऊपर बोला मैंने लिखने को प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फेवरेबल आउटकम मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड तो एक ही बार है, तो एक मैंने ऊपर लिखा। टोटल आउटकम टोटल कितने, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसका मतलब टोटल आउटकम जो वो 2 हो गए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, या चांसेस हो गए इसके 50%, ठीक है। इसको अगर परसेंटेज लाना है तो आप जो वो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 100/2 हो जाएगा, 2 से 250, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 होता है 100, तो ये कट के जो वो 50 आ जाएगा। परसेंटेज में हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए कंसेप्ट पहले, ठीक है, वही जो वो यहाँ पे यूज होने वाला है। अगर आप उसको समझ गए तो जो आप और भी जो वो कई सारे क्वेश्चन वो कर सकेंगे बड़े आराम से। देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे जो वो 1/2 जो वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हेड न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हेड न आने की प्रोबेबिलिटी जो वो कितनी होगी, आधी होगी, क्योंकि आधा जो वो हेड मतलब कि 50% चांसेस जो वो आने के हैं, तो न आने के कितने बचे, न आने के जो वो 50% ही बचे, क्योंकि परसेंटेज 100 में से देखी जाएगी। और यहाँ पे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड आने की, तो हाफ है, और कितनी बच गई, हाफ बच गई न आने की, क्योंकि 1 में से देखा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी और उसके जो वो न आने की प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जब हम न आने की बोलते हैं तो उसके ऊपर बार जो ऐसे जो वो इसको डिनोट किया जाता है। तो न आने की प्रोबेबिलिटी जो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये जो वो एक नंबर का फार्मूला हो गया, जो कि आपको कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी के आने की और प्लस उसके न आने की जो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। बस यही इसी कंसेप्ट के साथ जो वो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। देखिए, अब इसने क्या बोला, देखिए क्वेश्चन आधा ही है यहाँ पे, यस, ऊपर देखिए। तो यहाँ पे इसने बोला, रेड ले लेते हैं। 8 जो वो नीली गेंद है, इसने बोला हरी गेंद ना आने की। पहले तो हरी गेंद आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हरी गेंदें हैं 4, और टोटल गेंदें कितने हैं, 5 और 8, 7, 7 और 4 11, 11 20 21 22 23 24, 24 हो गई टोटल, ठीक है। 5 8 4 और 7, टोटल गेंदें कितनी है, मतलब बैग में 24 है। अगर मैं इसको काट दूँ तो 4 1 जा 4, 4 6 जा होता है 1/6, मतलब कि 6 में से 1, ठीक है। तो 1/6 जो वो हरी गेंद आने की प्रोबेबिलिटी है।
अब मैंने इसने पूछा था न आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैंने बोला कि 1 से माइनस कर दो, ठीक है, 1 माइनस 1/6, बस यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है। तो 1 में से 1 माइनस 6 जब वो माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 5/6 आने वाला है। नहीं बताया तो भी बता देता हूँ, जैसे 1 माइनस 1/6 किया मैंने, फिर जब आप एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है 6 जो वो एलसीएम आ जाएगा, 1 और 6 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। अगर एलसीएम भी नहीं पता है तो वो भी बता देता हूँ कि आप जब वो एलसीएम जब वो अगर कोई नंबर जब वो एक दूसरे के, जैसे एक नंबर जब वो दूसरे का मल्टीपल है, और एक नंबर जब वो जो दूसरा नंबर है वो जो वो पहले नंबर का जब वो फैक्टर है, अगर ऐसे दो नंबर हो तो जो वो उनका जो भी एलसीएम आता है वो जो वो क्या आता है, बड़ा नंबर ही आता है, तो 6 ही आएगा यहाँ पे, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी 1 के साथ अगर कोई भी नंबर हो, ये तो मैंने ऐसे एक और जो वो यहाँ पे बता दिया, लेकिन 1 के साथ जो वो किसी भी नंबर का जो वो एलसीएम निकालेंगे तो वो नंबर होगा जो 1 के अलावा दूसरा नंबर होगा, ठीक है। तो 6 जो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। फिर जो वो क्या करते हैं, इससे 6 का जो भी एलसीएम आया है नीचे डिनोमिनेटर के साथ जो वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो जो भी आता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस होता तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, अब 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो 6 माइनस 1 जो वो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5/6, तो 5/6 जो वो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब कि हरी गेंद ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रायिकता कितनी है, संभावना कितनी है, तो 5/6 है, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप कर दो 5/6 मल्टीप्लाई बाई 100, 500/6 आ जाएगा, 500/6, तो 500 अपॉन में आ जाएगा 6, 6 को काट दो यहाँ पे, 6 8 सा होता है, यस 48 होता है, तो यहाँ पे बचा 26, 3 जा होता है, मतलब कि 83, ऐसे जब आप बोलते हैं कि 83% चांसेस है अप्रोक्सीमेट न आने के, ठीक है। तो बाकी जो भी बचे वो आने के थे, 6 में से एक, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है तो जो वो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक यहाँ पे दुकानदार वाला क्वेश्चन है, ए, हाँ ए अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन था यहाँ पे बीच में, मैं इसको देख रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन गड़बड़ है इसमें। आप देखिए यहाँ पे लिखा है राहुल जो वो 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, मतलब कि उसको जो वो 1 किलोमीटर चलने के लिए 4 घंटे लग जाते हैं, जबकि 1 किलोमीटर जो बहुत कम होता है। तो या तो ऐसा बोलता है यहाँ पे कि एक मतलब कि 4 मिनट लगते हैं, तब भी मान लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, देखिए कैसे, क्योंकि ऑप्शन में भी है नहीं ऐसा, देखिए। तो इसने बोला कि 4 घंटे लगते हैं 1 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर चलेगा तो 4 घंटे लग जाएंगे उसको। अब इसने बोला कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद जब वो 20 मिनट जब वो रुक जाता है, अब 1 किलोमीटर चलेगा 4 घंटे लग जाएंगे, 20 मिनट जब वो बैठेगा फिर, ठीक है। तो इसने बोला 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 1 किलोमीटर को ही 4 घंटे लग रहे हैं, तो 30 को जब वो 3 4 120, तो यही हो रहा है। बीच में जो 20 मिनट और बैठ रहा है वो तो अभी काउंट ही नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो 120 से तो बड़ा ही आने वाला था आंसर, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ है या तो फिर ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है। तो दो ही बातें हो सकती है, इसको जो वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अगर कुछ जो वो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, ठीक है। या तो यहाँ पे होना चाहिए था कि जैसे अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर चलता है तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए था, ठीक है। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 30 किलोमीटर 7 4 जा तो 7 तो वो हो गए, ठीक है, 7 चौके 28, ठीक है। तो 7 प्लस, हाँ ये जो वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो वो, क्योंकि 20 भी तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी तो फिर प्लस हो जाएगा आपर में। तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन उसका है। चलिए इसको बाद में देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो वो यहाँ पे ऐसा लिखा होना चाहिए था कि 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चल सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर चले, ये जो बिल्कुल मतलब कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर चला जा सकता है बिल्कुल आराम से। 4 किलोमीटर का मतलब है 4000 मीटर, ठीक है। तो ये ठीक है क्वेश्चन मेरे ख्याल से, और क्वेश्चन यही होना चाहिए, और ऑप्शन भी मुझे लग रहे हैं कि इसी में से आंसर जो वो निकल जाएगा। चलिए इसको बाद में ही देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि एक दुकानदार, हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक वस्तु जो वो रुपए 6750 में जो वो 10% छूट पर बेची। यदि वो छूट न देता तो उसे जो वो 50% लाभ होता, उसके लाभ की प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बस उसी बेसिक ट्रिक से जो वो हम लोग सभी क्वेश्चन ऐसे जो प्रॉफिट लॉस वाले परसेंटेज से रिलेटेड जो वो सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन आपको वो पता होना चाहिए, जैसे जो वो हम लोग बोलते हैं कि 50 का जो वो 10% निकाल दो, तो 50 का 10%, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, या 10% ऑफ 50 बोल दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 50 का की जगह या ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे जो वो डिवाइड हो जाएगा 100, ठीक है। तो 0 से 0 कटी, यहाँ से 0 से ए वाला 0 कट गया, तो बचा सिर्फ 5 और यहाँ बचा 1, 5 1 जा 5। तो मतलब कि 50 का 10% जो हमने कैसे निकाला, 5 निकाल लिया। देखिए 50 का 10%, 50 मल्टीप्लाई बाई 10/100,
तो बस आपको यही थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसको जो ट्रिक से भी किया जा सकता है, मैं बाद में बताऊंगा कि इसको जो मतलब कि ट्रिक से कैसे किया जा सकता है। पहले जो पूरा कंसेप्ट समझिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक जो एक्चुअल प्राइस था आना है, मतलब कि कितने का 10% जो वो इतना हुआ, कितने का 10%, मतलब कि मैं जब वो ऐसे करूँगा कि एक्स का 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक दुकानदार ने जो वो एक वस्तु अ, रुपए 6750 में जो वो 10% की छूट पर बेची। यदि वो छूट न देता तो उसे 50% का लाभ हो जाता, उसके लाभ की प्रतिशत निकालनी है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, आपने जो वो थोड़ा सा सोचना होता है कि आपने जो वो इसको करना कैसे है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही है कि इसको जो वो आपने जैसे परसेंटेज का जो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जो वो आपने कैसे निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही उसी ट्रिक के साथ जो वो इसको सिंपल लैंग्वेज में जो वो समझने की कोशिश करेंगे कि इसको करना कैसे था, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसने बोला कि 6750 में उसने बेची, ठीक है, लेकिन उसको जो वो उसने जो वो छूट दे दी थी, छूट दे दी, इसका मतलब उसको घाटा हो गया, ठीक है। अब घाटा हो गया क्योंकि उसने 10% की छूट दे दी, मतलब कि 10% की छूट दे दी, 100 में से 10% उसने छोड़ दिया तो बचा 90%, मतलब कि कितने का 90% जो वो 6750 है, तब जो वो एक्चुअल प्राइस जो वो निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, देखिए कितने का कितने का जो वो क्या बोला मैंने, कितने का 90%, मतलब कि एक्स मान लिया मैंने उसको, एक्स का 90% जो वो 90% का मतलब है परसेंटेज जो वो 100, नीचे जो वो 100 आ गया, कितना होगा 6750, बस इसको सॉल्व करना है, वो जो वो हमारा प्राइस निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो जीरो और बढ़ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जब ये जो 90 है ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 900, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9, जीरो से जीरो कट जाएगी, 9 से अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 7 63 7 आ गया यहाँ पे, और 63 5 5 45 आ जाएगा, 9 5 जो 45, और दो जीरो आगे तो दो जीरो आगे लगा लो, 7500। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो उसने बेची, ठीक है, उसने क्या किया, उसने जो वो इसके जो वो कितने में बेचा, 6750 में बेचा, ठीक है। बल्कि जो वो उसको बेचना चाहिए था 7500 में, क्योंकि उसने 10% का छूट दिया, तो जो वो उसने बेचा फिर 6750 में, ठीक है। अब देखिए 7500 जो वो उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 7500, इसको आप याद रखिए 7500। अब इसने बोला देखिए कि यदि वो छूट न देता तो उससे जो वो 50% का लाभ हो जाता। अब 50% का लाभ हो जाता तो इसको जो वो कैसे करना था, ठीक है। 50% का लाभ का क्या मतलब है वो एक्चुअल में आप समझ गए, तो जो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे। तो इसका जो तरीका है कि निकालने का कि कैसे मतलब 50% उसको लाभ हुआ, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो जो वो अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का जो यहाँ पे तरीका होता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल है इसका 7500, ठीक है। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम जो भी प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो उसने बोला कि 50% का प्रॉफिट हो गया, फिर जो वो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 50% का, 50% का मतलब है 100 में 50 और प्लस हो गया तो 150 यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे प्लस करेंगे। वहाँ पे हमने 90 इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे घाटा हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने 10% की छूट दी थी तो उसको घाटा हुआ होगा, तभी जो वो यहाँ पे 90 किया था, यहाँ पे 150 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो वो प्रॉफिट हुआ। बस इसको सॉल्व करना था, आपका जो वो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसको काट देते हैं यहाँ पे, जीरो से जीरो, 10 और 15 को काट देते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा, और 3 से इस 75 को कट जाएगा, 25 आ जाएगा, 2500, और 2 है यहाँ पे 2500 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 25 2 जा 50, 5000, मतलब कि उसको जो वो 5000 आ रहा है, ठीक है। अब 5000 जो वो, क्योंकि उसने पूछा परसेंटेज कितना है, ठीक है, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो जो वो कैसे निकलेगा, 5000 जो वो माइनस कर दो, 5000 जो वो माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो वो तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो वो कैसे निकलेगा, हमारा जो 67 क्या था, वो 6750 था, ठीक है। तो 6750 माइनस करेंगे 5000, ठीक है, माइनस करेंगे 5000, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1750, ठीक है, 1750 आ रहा है। अब इसको याद रखिए, इसकी 1750 जो वो यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन पूछा है इसने, प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब कि जो लाभ का परसेंटेज है वो पूछा है, मतलब कि कितने का जो वो, मतलब कि कितना परसेंट, ठीक है, किसका कितना परसेंट, 5000 का, ठीक है। तो 5000 का कितना परसेंट, 5000 का उसको मान लिया मैंने एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, 5000 का कितना परसेंट जो वो हो गया हमारा 1750, ठीक है। बस इसको जो वो एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो एक्स यहाँ पे रहने दिया मैंने, ये 100 यहाँ पे चला गया आगे, तो 1750, और यहाँ पे दो जीरो और बढ़ गई इसके साथ, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये जो 5000 है जो वो नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो तीन जीरो से तीन जीरो डायरेक्ट कट गई, तो यहाँ पे 5 5 3 जा होता है 15,
7 16 17 5 5 35। देखिए 35% जो इसका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में जो है क्वेश्चन था, लेकिन आप जो इसको जल्दी से ट्रिक से भी कर सकते हैं। बाकी जो क्योंकि टाइम जो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो बाकी हम जो नेक्स्ट पार्ट में जो इन क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और इसका जो एक ट्रिक भी देखेंगे कैसे जो इसको किया जाए। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।